नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विगत 9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर से हैवानियत से किया गया रेप और दरिंदगी से की गई उसकी हत्या से पूरा देश स्तब्ध रह गया है। इसे लेकर पूरे देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया है और तुरंत न्याय दिलाने की मांग की है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि आपात चिकित्सा व्यवस्था बाधित नहीं है। रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने भी कोलकाता में हुई इस नृशंस घटना के विरोध में 13 अगस्त 2024 की शाम कैंडल मार्च किया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि यहां भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में महिला डॉक्टर्स ड्यूटी करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जिले के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां हैं, जिनकी वजह से आए दिनों डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती रहती है। डॉक्टरों ने बताया कि रात्रिकालीन ड्यूटी करते समय वे सहज नहीं रहते हैं, क्योंकि यहां सभी स्थानों पर कैमरे नहीं हैं। यहां तक कि स्ट्रीट लाइट की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रात में विशेषकर महिला डॉक्टर्स के साथ महिला अटेंडेंट और गार्ड की कमी बहुत गंभीर विषय, जिस पर कॉलेज प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से ध्यान देना और व्यवस्था करवानी चाहिए। डॉक्टर जय अग्रवाल का कहना है कि यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज और उनके परिजन आते हैं। कौन कैसा है और कौन कब क्या व्यवहार करेगा यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम शामिया नाज है और मैं यहाँ की मेडिकल छात्रा हूँ। और मैं आज यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और यहाँ पे उनका बहुत सम्मान किया जाता है। परंतु आजकल कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई आज भी हमें देवी का दर्जा दिया जाता है। ऐसी जो घटना अभी घटित हुई है एक मेडिकल पीजी स्टूडेंट के साथ कोलकाता में, ये बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे जहाँ पे वो ऑन ड्यूटी थी, उसके बावजूद जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी, जो अपने देश के लिए अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी उन्हें ये चीज फेस करनी पड़ी। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और स्पेशली एक बहुत फैक्टर अभी सामने आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई करके। तो इस चीज पे मैं बोलना चाहूंगी कि हर इंस्टीट्यूशन पे ये ट्राई करना चाहिए कि सीसीटीवी का जो चार्ज है, जो उसका जो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना चाहिए, डेली उसका एनालिसिस करना चाहिए। और हो सके तो वहाँ के जो हेड रहते हैं, स्पेशली जैसे अगर हमारा मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ के जो डीन सर है या सुपरिटेंडेंट जो सर है, उनको खुद अपना पर्सनल चार्ज लेना चाहिए और डे टू डे उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए कि हाँ आज ये हुआ है, ताकि थोड़ा सा भी किसी पर डाउट हो तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई इंसिडेंट्स और ना हो सके। डॉक्टर जय अग्रवाल, आई एम पीजी रेसिडेंट डॉक्टर, सेकेंड ईयर एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। अभी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी आपको सबको पता होगा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट थी, उनका सेमिनार हॉल में कैसे ब्रूटली मर्डर हो गया था। और ये प्रोटेस्ट है हम लोग के लिए कि सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, जस्ट लाइक कि यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए हर जगह, क्योंकि हर पीजी रेसिडेंट हो गया, इंटर्न्स हो गए, सारे का 24/7 ड्यूटीज यहाँ रहती हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल एकदम जीरो है कि उनका सिक्योरिटी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ लोग हजारों मरीज आते हैं, कौन कैसा है, किसका नेचर कैसा है, किसी को पता नहीं रहता। तो इस चीज के पर्पस के लिए, फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर एसोसिएशन के लिए मतलब एक रूल्स आने चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा कंडक्ट होता है, ऐसे क्राइम होते हैं तो उसका तुरंत एक्शन लेना जाना चाहिए। और सीसीटीवी कैमरे हर जगह इंस्टॉल होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होने चाहिए प्रॉपर। उस चीज के लिए हमको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ताकि हम प्रॉपर अपनी बात रख सकें आगे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होती तो हम अपनी मांग जारी रखेंगे और प्रोटेस्ट, अभी तो इलेक्टिव सर्विसेज ही बंद किए हैं, तो आगे फ्यूचर एस्पेक्ट में हम इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर सकते हैं। अपना परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र सिन्हा, मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से। ठीक है, हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोलकाता में जो एक 36 आवर से ड्यूटी कर रही डॉक्टर्स थी, उसके साथ जब वो रेस्ट करने अपने ड्यूटी रूम में, सेमिनार था, ड्यूटी रूम मेनली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो सेमिनार में जो गवर्नमेंट हमारे को प्रॉपर सुविधा नहीं, जो ड्यूटी रूम प्रोवाइड होना चाहिए वो करते नहीं, तो हमको मजबूरी में सेमिनार में उसको सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए जाना पड़ा। तब कोई भी दो लड़के आए और उसके साथ
रेप किए, फिर उसके साथ मर्डर कर दिए। अभी तक डॉक्टरों के साथ हमेशा कुछ न कुछ मारपीट वगैरह होता आया है, दिन प्रतिदिन कुछ सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अभी घटना इतनी बढ़ गई है कि उसको मर्डर कर दिया जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपकी सभी के घर की कोई ना कोई बेटियां तो डॉक्टर करने आ ही रहती है, वो हॉस्पिटल संभालना रहता है। हॉस्पिटल में हमारे कॉलेज में ही देख लीजिए, हमारे हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते रहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे सेफ समझे। कल ही की घटना मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैजुअलिटी में कोई आया है, एल्कोहलिक था, आरटीए के साथ आया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ। इतना एल्कोहलिक था, ड्रंक था, और ऑप्थल डॉक्टर प्रीति कुंजाम थी, तो उसके साथ वो बदतमीजी करने लगा, मारपीट का होश में मतलब गाली गलौज करने लगा। तो ऐसे में कौन लड़की सेफ रहेगा। ऐसे में हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड करना चाह रहे हैं कि जो भी प्रोटेक्शन है प्रॉपर पुलिस चौकी टाइप से होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा रहना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और हमारी ये डिमांड है कि इस शो के थ्रू हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द उस जिसके साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय मिल सके, और अगर ना मिलेगा तो हम लोग आगे स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। अंशिता सचदेव, मैं इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ, यहाँ की छात्रा हूँ। हम कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। जी, हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, यहाँ पे स्ट्राइक किए हुए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कोलकाता में जो कि इंसिडेंट हुआ है, उस जो डॉक्टर थी, पीजी रेसिडेंट थी, उसका रेप किया गया है, फिर उसका मर्डर किया गया है। और ये तो चीज थी, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ तो सबको पता चला। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत सारे इंसिडेंट्स को दबा देते हैं और बात बाहर भी नहीं आ पाती है। ऐसा भी होता है कि वो जो पर्सन है उसको न्याय भी नहीं मिलता है, और ये अपने रेपुटेशन के चक्कर में सारी चीजों को दबा दिया जाता है। तो हम लोग को इस चीज के लिए देखना चाहिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट से बहुत सारे एक्ट निकले हैं, जो एक्ट बने हैं प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, लेकिन कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ना उस पर कोई काम करता है। आज भी हर दिन, हर महीने, हर किसी मेडिकल कॉलेज में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहता है, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता है और उसको बात को वहीं पे दबा दिया जाता है। इवन ऐसा होता है कि हम लोग के पास कोई होता भी नहीं है बोलने के लिए, जिसको हम जाके बता पाए कि हमारे पास क्या हुआ है, क्योंकि एक तो शर्म वाला फैक्टर आ जाता है कि हम लोग किसी को कैसे बताएं, कोई क्या सोचेगा, तो इस चीज को यहीं पे दबा दिया जाता है। और इसके अलावा हम लोग को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहती है। रात में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसको प्रॉपर रेस्ट रूम प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके अलावा कोई रहे, फीमेल अटेंडेंट रहे, सो दैट वो उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, और कोई गार्ड रहे, कोई पुलिस ऑफिसर रहे, ताकि हम लोग सेफ फील करें उस एनवायरनमेंट में जहां हम काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो हमारी ड्यूटी है, हम उस ऑक्यूपेशन में आए हैं, हम किसी और को सर्व कर रहे हैं और वहां पे हमारी जान ही मुश्किल में आ गई है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो जो पीजी रेसिडेंट थी, वो रात को अपनी नींद कुर्बान करके वहां पे जाग के ड्यूटी में आई हुई थी और उसको अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग को इन सब के लिए मेजर्स लेने चाहिए। सब लोग छोटी सी बात समझ के उसको दबा देते हैं, लेकिन हमारे देश को इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। आज फीमेल्स को बहुत ज्यादा सेफ फील करने की जरूरत है अपने खुद के देश में, जहाँ पे सब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जहाँ सब हमारे भाई बहन है, उसके बाद भी ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है।